गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबके। आज दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं फंडामेंटल चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है हमारा पास एडजस्टमेंट। हर साल आता है बोर्ड के अंदर। इट मीन सर कंफर्म है आइदर 3 मार्कर आएगा या 4 मार्कर आएगा आपके साथ। तो जरा पास एडजस्टमेंट्स को पूरा डिटेल में समझते हैं, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि सर P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आती हैं, और मैं उसके साथ साथ आपको पास एडजस्टमेंट की एंट्रीज भी सिखा दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 22 है। जरा आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। यहां से आप बच्चों को पता लग जाता है कि सर ये पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। और क्या लिखा है, शो योर वर्किंग्स क्लियरली, यानी जो भी आप वर्किंग्स बनाएंगे दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर रफ वर्क। जो भी करेंगे वर्किंग्स के अंदर करेंगे। अब जरा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अमित सुमित पुलकित पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो है 5:3:2। देयर कैपिटल्स दे रखी हैं 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है समझते हैं जरा आराम से। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम। सैलरी मिलेगी अमित को 10,000 पर मंथ और पुलकित को मिलेगी 15,000 पर क्वार्टर। कमीशन मिल रहा है, यहां पर कमीशन मिल रहा है सुमित को 70,000 और लास्ट में लिखा है सुमित को गारंटी भी मिली है। गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 65,000 और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है इफ एनी विल बी बोर्न बाय अमित एंड पुलकित इक्वली। अब लास्ट में लिखा है इग्नोरिंग द अबव टर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, यानी ये चारों पॉइंट छोड़ दिए और जो प्रॉफिट था 6 लाख उसको इन्होंने बांट दिया, वर डिवाइडेड इक्वली। यानी सर पहले तो आप ये समझो गलती क्या करी है। गलती क्या करी उस पर जरा समझते हैं। जैसे टोटल प्रॉफिट है 6 लाख, 6 लाख का प्रॉफिट दिया है, उसमें ना ही इन्होंने आईओसी दिया, ना ही गारंटी दी, ना ही सैलरी दिया और ना ही दोस्तों कमीशन दिया। कुछ नहीं दिया हुआ। उसको पार्टनर्स ने गलती से इग्नोरिंग अबव आइटम्स, गलती से अमित, सुमित और कौन है पुलकित, इन्होंने गलती से इसे बांट लिया 1:1:1। चलिए पता है कितना कितना आ गया। यानी इसको गलती से मिल गया 2 लाख रुपए, इसे भी 2 लाख रुपए और इसे भी 2 लाख रुपए। ये जो भी हमने निकाला है दिस इज कॉल्ड इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अब मैं आपको समझाने के लिए एक बार करेक्ट भी बना के दिखाता हूं। आइए जरा, ये मेरे सामने दोस्तों P&L एप्रोप्रिएशन है और मैं यहां पे लिख देता हूं सी का मतलब है दोस्तों करेक्ट। कैसे बनाते हैं एप्रोप्रिएशन जरा आराम से समझते हैं। बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ था 6 लाख। अब सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए आइए जरा देखें जरा इंटरेस्ट कितना था। इंटरेस्ट पार्टनर्स थे अमित सुमित और पुलकित, तो पार्टनर्स थे अमित सुमित और पुलकित। और इंटरेस्ट का रेट क्या था, इंटरेस्ट का रेट था 10%। 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख, तो 8 लाख का 10% हो गया 80,000। 7 लाख का 10% हो गया 70,000 और ये हो गया 50,000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट देते हैं, फिर हम देंगे सैलरी। और सैलरी किस किस को मिल रही है जरा देखें एक बारी। सैलरी मिल रही है सिर्फ अमित को और पुलकित को। तो सैलरी मिल रही है अमित को और पुलकित को। कितनी कितनी सैलरी मिलती है चेक करें एक बारी। सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ। 12 महीने होते हैं यानी 1,20,000। और पर क्वार्टर, क्वार्टर कितने होते हैं, क्वार्टर होते हैं आपके पास 4। तो 15 × 4 60,000।
तो 1,20,000, 1,20,000 इसकी सैलरी है और 60,000 इसकी सैलरी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि सर एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, गारंटी भी क्लियर हो जाएगी, और तीसरा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं बहुत आराम से चल रहा हूं डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सी में लिखा है कमीशन मिलेगा सुमित को 70,000, कमीशन सुमित को 70,000। चलिए और आगे चले। लास्ट में लिखा है दोस्तों गारंटी मिल रही है, वो भी मिल रही है सुमित को 65,000, और इनकी रेशो है, पुरानी रेशो थी 5:3:2। तो पहले आराम से चलते हैं। मैं जरा लास्ट में 2 डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, और पार्टनर्स में बांट देते हैं। अमित, दूसरा है सुमित, तीसरा है पुलकित। और क्या रेशो थी इनकी? 5:3:2। चलिए आइए जरा चेक करें एक बार डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो रहा है। टोटल आ रहा है 6 लाख, 6 लाख। 6 लाख में से मैंने माइनस करा 80,000, 70,000, 50,000, फिर आ गया एक 20 और 60, एक 80, और फिर आ गया 70,000। तो दोस्तों डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास 1,50,000, और इसको जरा बांटू 532 से, तो ये आएगा 75,000। उसके बाद ये आएगा 45,000, और ये आएगा 30,000। तो ये हमने क्या कर दिया, डिविजिबल प्रॉफिट कर दिया, सब कुछ कर दिया। एक लास्ट पॉइंट रह गया था, पॉइंट नंबर डी। उस पॉइंट नंबर डी में क्या लिखा था? लिखा था सुमित को गारंटी दी है कि प्रॉफिट कम से कम कितना मिलेगा, प्रॉफिट कम से कम मिलेगा 65,000, और अगर कोई डेफिशिएंसी हुई, अगर कुछ भी कमी हुई, दैट विल बी बोर्न बाय अमित एंड पुलकित इक्वली। चेक करें जरा सुमित को 65,000 मिल रहा है या नहीं, आप चेक करो जरा एक बारी। क्या सर सुमित को 65 मिल रहा है? आंसर इज नो। तो कितनी डेफिशिएंसी आ रही है? 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब देखो क्या 65 हो गया? यस। अब ये 20,000 देगा कौन? ये देंगे दोनों पार्टनर्स इक्वली। इक्वली मतलब 10,000 ये देगा और 10,000 ये देगा। तो फाइनली अगर हम देखा जाए कितना कितना मिला, एक बार जरा मैं आपको बता देता हूं। 20,000 की डिफिशियंसी दोनों ने दे दी इक्वली। फाइनली इसके पास प्रॉफिट आया 65,000, इसके पास भी कितना आ गया 65,000, और इसके पास आ गया 20,000। तो दोस्तों ये है हमारा करेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और अब जरा कंक्लूड करते हैं। अगर सब कुछ सही होता, यानी अगर सब कुछ करेक्ट होता, कोई भी आइटम इग्नोर नहीं होती, तो आप मुझे बताओ ए को टोटल कितना पैसा मिलता? चेक करें जरा, आइए जरा चेक करते हैं। ए को कितना मिलता? 80,000, 1,20,000, 2 लाख, 2 लाख और 65। तो ए को मिलता 2,65,000। बी का चेक करें, बी नहीं। दूसरा पार्टनर कौन था? दूसरा पार्टनर था एस, और तीसरा पार्टनर था पुलकित। आइए सबका एक एक करके चेक करते हैं कितना आ रहा है। एस का देखते हैं। एस का आ रहा है 70,000, 70,000, और कहां है एस? ये रहा 70 और 70, 1,40,000, और ये रहा एस प्लस 65,000, ये आ रहा है 2,05,000, 2,05,000। अब लास्ट रह गया पुलकित। पुलकित का देखें 50, 50 और 60 हो गया 1,10,000, 1,10,000 और 20, 20 मिल रहा है प्रॉफिट। तो ये मिल रहा है 1,30,000। इस तरह से आपने टोटल 6 लाख का प्रॉफिट सब में बांट दिए है। 2 और 2 4 और एक 5 लाख,
बिल्कुल सही है ये दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट पोजीशन थी। और अब पीछे अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि गलती क्या करी, गलती क्या करी, ना आईओसी दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, ना गारंटी दी, कुछ नहीं दिया, सीधा 6 लाख को बांट दिया इक्वली। यानी कितना कितना बांटा था मैंने पीछे आपको करके दिखाया था, 2 लाख, 2 लाख, और यहां भी कितना बांट दिया, 2 लाख। अब दोस्तों टाइम आ चुका है आपका, आपको मुझे बताना है पास एडजस्टमेंट। सब कुछ करा दिया, पास एडजस्टमेंट को समझते हैं लॉजिकली। करेक्ट पोजीशन थी, इसको मिलना था 265, आपने सिर्फ गलती से सिर्फ 2 लाख ही दिया है, यानी अभी 65,000 और देना पड़ेगा, 65,000 और मिलना चाहिए। और मिलने का मतलब होता है आपको इसका अमाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, यानी ए होगा क्रेडिट। दोबारा चेक करते हैं, एस में सुमित में मिलना था 2,05,000, गलती से कितना दिया है, सिर्फ 2 लाख दिया है, यानी 5,000 अभी और मिलेगा। 2 लाख तो मिल चुका है, 5,000 और मिलेगा, यानी सर ये भी क्या होगा, क्रेडिट। और लास्ट देखिए, मिलना था 1,30, आपने दे दिया है 2 लाख, ज्यादा दे दिया है, बहुत ज्यादा दे दिया, 70,000 ज्यादा दिया है। तो क्या करेंगे, इससे 70,000 वापस लेंगे, वापस लेने का मतलब है माइनस, और माइनस को हम अकाउंट्स में बोलते हैं डेबिट। तो दोस्तों जर्नल एंट्री क्या हुई, जरा जर्नल एंट्री समझे एक बारी, 70,000 से डेबिट है और वो दोनों है क्रेडिट। तो हमारी फाइनली एंट्री इधर, हमारी एंट्री होगी पुलकित, पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 टू, टू है अमित, अमित कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है सुमित कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे था 65,000 और ये आ गया 5,000। चेक कर लेते हैं एक बार, 65 और 5 था, यस। तो यहां तक हो गया, नीचे लिखेंगे नरेशन, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। और दोस्तों ये पूरा जर्नल का आपको फॉर्मेट बनाना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि मार्क्स किसके हैं, मार्क्स हैं एडजस्टमेंट एंट्री के। तो इस तरह से जो पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन है जिसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, इस तरह से किया जाता है। ऐसे ही एक और पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसके अंदर फिर सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपके से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।